कहते हैं मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या आत्मा अपना सफर वहीं खत्म कर देती है या फिर किसी नए शरीर में लौटकर अधूरी कहानी पूरी करती है? आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने 4 साल की उम्र में अपने पिछले जन्म की मौत का ऐसा राज खोला जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उसने सिर्फ अपनी मौत का हाल ही नहीं बताया, बल्कि अपने हत्यारे का नाम भी लिया। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर सच में आत्मा का सफर कभी खत्म नहीं होता? आइए कहानी मंगल में आज सुनते हैं। पुनर्जन्म की अजीब और गरीब कहानी। 4 साल के बच्चे ने सुनाई खुद की मौत की दास्तां। रोशनी बुझा दीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाली है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। क्या पुनर्जन्म सच में होता है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों, धार्मिक गुरुओं और आम लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। लेकिन जब एक छोटा सा बच्चा अपने पिछले जन्म की बातें याद करता है और अपनी मौत की पूरी दास्तां सुनाता है, तो यह एक चौंका देने वाली घटना बन जाती है। यह कहानी एक ऐसे ही बच्चे की है जिसने अपने पिछले जन्म की मौत का राज खुद ही खोल दिया। 4 साल का आर्यन, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था, हमेशा से थोड़ा अलग था। जब वह बोलना सीख रहा था, तब से ही वह कुछ अजीब बातें करता था। वह अपनी माँ को बार बार एक नाम लेकर पुकारता जो उसके घर के किसी भी सदस्य का नहीं था। वह अक्सर कहता, माँ, मुझे अपने घर जाना है, मेरा घर यहाँ नहीं है। शुरू में माता पिता ने सोचा कि यह महज बचपन की मासूम बातें हैं, लेकिन जब वह अपनी पिछली मौत के बारे में बताने लगा, तो परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई। आर्यन को गाड़ियों का बहुत शौक था, लेकिन जब भी कोई लाल रंग की कार उसके पास से गुजरती, तो वह अचानक सहम जाता और रोने लगता। वह बार बार कहता कि लाल कार से उसकी मौत हुई थी। उसकी माँ ने जब उससे पूछा कि वह क्या कहना चाहता है, तो उसने जवाब दिया, माँ, मुझे किसी ने लाल कार से मारा था। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गौर किया कि आर्यन बार बार वही कहानी दोहरा रहा है। आर्यन ने बताया कि वह पिछले जन्म में एक युवक था जिसका नाम समीर था और वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसने कहा कि उसकी हत्या हुई थी और उसका शव गांव के तालाब के पास फेंक दिया गया था। पहले तो परिवार ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन जब आर्यन ने गांव और वहां की जगहों के बारे में सही सही विवरण देना शुरू किया, तो सब हैरान रह गए। आर्यन ने अपनी माँ से कहा कि उसे याद है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने ही उसकी हत्या की थी। वह बार बार एक नाम लेता, रवि। वह कहता, माँ, रवि ने मुझे मारा था। उसने मुझसे कहा था कि हम बिजनेस में पार्टनर बनेंगे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। आर्यन ने बताया कि पिछले जन्म में वह एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसके दोस्त को यह बात पसंद नहीं आई। उसने लाल रंग की कार से उसे बुलाया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी, फिर लाश को तालाब में फेंक दिया। आर्यन ने यह भी कहा कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा वहीं भटकती रही और जब उसे नया जन्म मिला, तो वह सब याद रह गया। आर्यन की बातें सुनकर उसके माता पिता डर गए थे। वे सोचने लगे कि क्या यह किसी मानसिक समस्या का संकेत है या सच में कोई रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने इस बारे में कई लोगों से बात की, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं मिला। जब आर्यन की बातें बढ़ती गईं, तो माता पिता ने उस गांव जाने का फैसला किया जिसका जिक्र आर्यन बार बार करता था। वे उत्तर प्रदेश के उस गांव पहुंचे तो देखा कि सब कुछ वैसा ही था जैसा आर्यन ने बताया था। वहां वाकई एक नीले रंग का घर था और उसके सामने आम का एक बड़ा पेड़ भी था। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर पता चला कि करीब 4 साल पहले वहां समीर नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसकी लाश तालाब में मिली थी, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया था। जब आर्यन ने गांव के कई लोगों को पहचान लिया और उनके नाम बता दिए, तो सब चौंक गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब आर्यन की मुलाकात समीर के पुराने दोस्त रवि से हुई, तो वह बहुत डर गया
और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। यह वही व्यक्ति था जिसे आर्यन अपने हत्यारे के रूप में पहचानता था। आर्यन ने हत्यारे के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उसने उसे लाल शर्ट पहनकर मार दिया था। जब गांव वालों ने इस व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की तो उसने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने लाल शर्ट पहनी थी और समीर को मारकर उसकी लाश तालाब में फेंक दी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने हत्यारे बिहागे को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लोग पुनर्जन्म की इस घटना पर विश्वास करने लगे और आर्यन को एक चमत्कारी बच्चा मानने लगे। इस घटना ने न सिर्फ पुनर्जन्म के सिद्धांत को बल दिया, बल्कि इस बात को भी साबित किया कि कभी-कभी आत्मा अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए वापस आती है। आर्यन की कहानी पुनर्जन्म के रहस्य को और गहरा कर देती है। क्या सच में आत्मा मरने के बाद फिर से जन्म लेती है? क्या हमारी यादें हमारे साथ अगले जन्म तक जाती हैं? यह कहानी विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक नया सवाल खड़ा करती है। शायद इसका उत्तर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन आर्यन की कहानी यह साबित करती है कि कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब हमारे आसपास ही होते हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। कहते हैं, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। आर्यन की कहानी ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया। जिस हत्यारे को पुलिस सालों तक नहीं पकड़ पाई, उसे एक 4 साल के मासूम ने अपनी यादों के जरिए बेनकाब कर दिया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर पुनर्जन्म की सच्चाई का जीता जागता सबूत? ये कहानी खत्म जरूर हो गई, लेकिन यह सवाल छोड़ गई, क्या सच में आत्मा कभी मरती नहीं? क्या हमारे अधूरे कर्म हमें फिर से इस दुनिया में खींच लाते हैं? सोचिएगा, और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची लेकिन रहस्यमयी कहानी के साथ, सिर्फ कहानी मंगल पर के है।